अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 इंटीग्रेट बाय पार्ट द फॉलोइंग। तो बेसिकली इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करनी है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स बेसिकली होता क्या है, एक ये फॉर्मूला हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये इंटीग्रेट बाय पार्ट, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस, फिर आपके पास ब्रैकेट में है यू डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता था, किस तरीके से इसको सवाल को करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अगर आप देखें है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रूल आप याद रख लें। वो रूल होता है आई लेट। ये आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है इधर। आई का मतलब यहाँ पर है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब है लोगैरिथम, ए का मतलब है अलजेब्रिक, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंट, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और ई एक्स, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब उनको हमें इंटीग्रेट करना है। और अगर आप फॉर्मूले पे गो थ्रू करें तो फॉर्मूले में हमारे पास एक यू है और एक वी है। तो बेसिकली होता ये है कि हम इस क्वेश्चंस को एक दो टर्म्स आपस में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई, और एक को हम यू कहते हैं एक को वी कहते हैं। अब किसको यू कहना है किसको वी कहना है वो ये वाला रूल हमें बताता है। आईलेट जैसे बॉड मास होता है ना, ब्रैकेट ओपन फिर डिवाइड फिर ऐड, इसी तरीके से प्रेसिडेंस बताता है पहले क्या करना है, पहले कौन सा मतलब यू को किसके बराबर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है इसके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक है और ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अलजेब्रिक, अगर आई लेट का रूल देखूँ तो अलजबरा पहले आता है, तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर हो इसको मैं यू के बराबर लूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। आई होप ये आई लेट वाला रूल समझ आ गया होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैंने यू को बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर के और वी के बराबर ले लिया ई की पावर एक्स को, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 2x, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने। अब मैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले कहता है यू लिखते हैं, यू है एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, वी है ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर है डेरिवेटिव ऑफ यू, तो वो आ गया हमारे पास 2x, फिर इंटीग्रल ऑफ वी, वी का मतलब है ई की पावर एक्स और ये हो गया हमारे पास डी एक्स और ब्रैकेट में डी एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एजेटिव आ गया, ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होती है वो ई की पावर एक्स ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स एजेटिव वापस आ गया माइनस, ये आ गया 2x, इसका इंटीग्रल लेंगे तो फिर वापस ई की पावर एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 को बाहर ले लिया मैंने, अब क्या बचा एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, अब वैसे वापस ये जो फंक्शन है मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारे पास ये फिर से हमारे पास जो है अगर आप इसको देखें तो ये फिर दो फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब करते कैसे हैं, इस पार्ट को करेंगे कैसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सॉल्व करूँगा जैसे मैंने स्टार्ट किया था यू के बराबर। तो अब मैं यू के बराबर ले लूँगा एक्स को और वी के बराबर ले लिया ई की पावर एक्स। एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और वी एडिटिव आ गया। अब मैं वापस फॉर्मूले में पुट करूँगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं यू, तो एक्स आ गया, फिर हमारे पास होता है वी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ इसको रख कर देते हैं, 1 आ गया। अब ई की पावर एक्स डी एक्स और ये भी आ गया डी एक्स, ठीक है। अब एक्स एडिटिव आया, ई का पावर एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही रहता है माइनस, अब यहाँ पर भी ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स रहेगा और बाहर 1 है, तो ये ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ई की पावर एक्स आ गया इंटीग्रल और ये जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो ई की पावर एक्स ही रहा, तो ये हो जाए एक्स ई की पावर एक्स। अब इसका वापस इंटीग्रल लेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा प्लस सी। तो ये मेरे पास सॉल्व हो के आ गया कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब करना क्या है,
ये देखिए हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, हम एक जगह पे आगे स्टक हो गए, यहाँ पर दो फिर फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और जो फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है उसको वापस मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, यू और एक्स बी के बराबर लिया, और वापस मैंने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो अब ये मेरे पास सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट होगा, इसको अलग ही रखेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2x ई की पावर एक्स प्लस, क्योंकि माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो, 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, बुक से अगर मैच करना है तो सिंपल, बुक के अंदर ये किया गया है, तो शुरू की 3 टर्म है, इसमें से ई एक्स को कॉमन ले लिया गया है, तो ई एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस सी, मतलब प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1 डन। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा था, लेकिन जब तक आप लोग खुद इसको ट्राई नहीं करें, जब तक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो पार्ट नंबर 2 भी कर लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, देख ले, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 से पहले पार्ट नंबर 3 में करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 सिमिलर टू पार्ट नंबर 1 है, ये भी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन पार्ट नंबर 3 सबसे पहले हम कर लेते हैं। शॉर्ट है, क्योंकि शॉर्ट सवाल करेंगे तो जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 पहले, एक्स कॉस एक्स। अब आइलेट टूल अगर आपको याद हो, जो मैंने अभी सी वीडियो बताया, तो यहाँ पर अलजब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले अलजब्रा आता है, इसीलिए मैं इसको u को ले लूँगा x के बराबर, तो u मेरा आ गया x के बराबर और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है, और v आ गया cos x के बराबर। अब सिंपल मैं फॉर्मूला पुट करूँगा, फॉर्मूला कहता है पहले u लिखें, फिर v का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल आ गया, माइनस फिर डेरिवेटिव बनाया था 1 लिख दिया हमने, फिर u v का इंटीग्रल, ठीक है जी। अब ये आ गया x, और जो हमारे पास यहाँ पर कॉस का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है वो साइन होता है, तो साइन एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 एज इट रहा, और इसका इंटीग्रल भी हमारे पास साइन एक्स आ गया, ठीक है। ये साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स माइनस, अब मुझे इंटीग्रल अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो साइन का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस का कॉस, ठीक है। सब इंटीग्रल हो चुके तो प्लस सी लगा देंगे, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 डन। ये थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए पहले मैंने कराया ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए आपकी। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स की पावर क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स, यू हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर आ गया, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3x, और v हमारे पास बराबर है e की पावर x के, ठीक है। सिंपल हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, पहले आ गया एक्स क्यूब, फिर हमारे पास e की पावर x माइनस 3x e की पावर x dx, और यहाँ भी आ गया dx, ठीक है। तो एक्स क्यूब e की पावर x माइनस 3x, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम e की पावर x ही आ जाएगा, तो e की पावर x आ गया dx, एक्स क्यूब e की पावर x माइनस 3 बाहर आ गया, x e की पावर, अच्छा ओहो यहाँ एक मिस्टेक होगी मुझसे, बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर आएगा, मैंने गलती से 3x लिख दिया, 3x स्क्वायर, तो यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर 3 e की पावर x माइनस 3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx। अब इस बात को गौर से समझिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये वही बन गया, अगर आप नोट करें ये वाला पार्ट। अब देखें, ये जो पार्ट है इसका मुझे अलग से इंटीग्रल वापस लेना पड़ेगा और बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये वही पार्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था।
अब ऑब्वियसली बात है, मैं आपको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इसको लेट करना है, ठीक है, और फिर आपने u के बराबर ले लेना है एक्स स्क्वायर को, और v के बराबर ले लेंगे e की पावर x को, और पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था वो मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था उसकी जगह आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था e की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x e की पावर x और +2 e की पावर x +c, ये हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। तब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे लीव भी कर सकता हूँ, 3 को अंदर चाहूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगी, -3 ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर +6 एक्स ई की पावर एक्स -6 ई की पावर एक्स प्लस। अब ये हो गया हमारा आंसर डन। बस और क्या हो सकता है, बस ये जो पूरी फॉर्म है इसमें से ई एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली बुक से मैच हो जाएगा। बस ये पार्ट याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वही चीज़ रिपीट होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर की, इसलिए मैंने वापस नहीं करवाया। बिल्कुल वापस, मतलब एक वापस आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये 3 पार्ट क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।